चैनल। हम लोग क्लास 8 साइंस की सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ऑलरेडी 12 चैप्टर तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 13 चैप्टर पढ़ेंगे, जो लास्ट चैप्टर है साइंस की बुक का। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। 13 चैप्टर, लाइट। The sense of sight is one of the most important senses. Through it, we can see mountain, river, trees, plants, chair, people, and many more other things around us. We can see clouds, rainbow, and birds flying in the sky. At night, we see the moon and stars. जो हमारा साइड होता है, जो हमारा आई साइड होता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंस है हमारे एक ह्यूमन बॉडी का, जिसकी हेल्प से हम लोग माउंटेन्स, रिवर्स और जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारे अराउंड होती हैं प्रेजेंट, हम उन सबको देख सकते हैं। लाइट हम लोग नाइट के अंदर मून एंड स्टार्स भी हमारी आईज की हेल्प से देख सकते हैं। What make things visible? It is only when light from an object enter our eyes and we see the object. The light may have been emitted by the object or may have been reflected by it. जो हमारी लाइट होती है वो जब ऑब्जेक्ट के अंदर से आती है और या फिर वो ऑब्जेक्ट के अंदर जाती है, तो जो हमारी ऑब्जेक्ट जो हमारा रहता है वो जब भी हम उसको देख सकते हैं। लाइट में हैव बीन इमिटेड बाय ऑब्जेक्ट, लाइट हो सकता है एक ऑब्जेक्ट से इमिट हो और हो सकता है उससे रिफ्लेक्ट हो। तो अगर लाइट इमिट और रिफ्लेक्ट होती है तो इसी कंडीशन में हम लोग एक ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आफ्टर streaking the mirror, the ray of light is reflected in another direction. The light ray which strikes any surface is called incident ray. The ray that comes back from the surface after reflection is known as reflected ray. अब हम अगर एक लाइट को एक मिरर के ऊपर हम लोग अगर उसको डालेंगे लाइट को, तो उससे हमारा क्या होगा, इनसे उससे हमारी जो लाइट है उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। जो रे हमारी मिरर पर जाएगी, हमें विद द हेल्प ऑफ टॉर्च या फिर हम कुछ भी किसी की भी हेल्प से अगर हम एक मिरर के ऊपर अगर हम लोग लाइट को डालेंगे तो उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। और जब वही लाइट बैक होती है उस सरफेस से और हमारे पास आती है तो उसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। लाइक जो देने वाली लाइट है, जो फर्स्ट टाइम जा रही है मिरर पे, वो इंसिडेंट रे है, और उससे जो रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आ रही है वो रिफ्लेक्टेड रे है। The position of the mirror sorry the position of the plane mirror, an incident ray and the reflected ray on the paper. With the help of your friend, remove the mirror and the comb, draw a line, make an angle of 90 degree of the line presenting the mirror at the point where the incident ray strike the normal mirror. The line is known as normal. अब आपको क्या करना है कि एक मिरर को सामने रखना है, एक्सपेरिमेंट करना है ये कि मिरर को सामने रखना है, उसके ऊपर एक लाइट डालनी है। लाइट डालने के बाद आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, जो लाइट आप डाल रहे हो उसी डायरेक्शन में आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। और जो लाइट हमारी इंसिडेंट हम लोग कर रहे हैं, जो डालने को मतलब होता है इंसिडेंट करना, जो हम लोग इंसिडेंट कर रहे हैं और फिर उससे जो रिफ्लेक्ट हो रही है लाइन उसको ड्रॉ करना है। फिर उसके बीच में एक नॉर्मल एंगल बनाना है, तो इससे हमारा क्या होगा, 90 डिग्री का एक एंगल क्रिएट होगा। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड अ एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब जो आपने एक नॉर्मल एंगल, जो दोनों इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एक नॉर्मल एंगल आपने क्रिएट करा है, जो डिस्टेंस रहेगा हमारा और जो एंगल हमारा रहेगा इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में, हम उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। वो हमारा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सिमिलरली जो हमारा दूसरा साइड है, जो हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल है हमारा, उसको हम लोग उसमें भी आपको मेजर करना है, तो उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। Angle of incident is always equal to the angle of reflection. This is one of the law of reflection. जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये दोनों हमेशा इक्वल रहते हैं, और इसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। The incident ray
the normal and the point of incident and the reflected ray all lie in a same plane. जो हमारा इंसिडेंट रे, नॉर्मल, द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड रे, ये सब हमारा क्या होता है, एक सिमिलर प्लेन पर ही लाई करता है, और ये हमारा अनदर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है. An image formed by mirror, the left object appear on the right and the right appear on the left is known as lateral inversion. अब जो हमारा, अगर हम एक लाइट डालते हैं एक मिरर पर, तो जो हमारा लेफ़्ट साइड होगा मिरर का वो वही सेम हमारा राइट साइड पे शो होगा, और अगर हम राइट साइड से कुछ डालते हैं तो वो राइट साइड वाला सिमिलरली लेफ़्ट साइड पर भी शो होगा, एग्जैक्टली सेम होगा. तो इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटरल इन्वर्जन. मैंने सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं मैंने उन लोगों को मार्क कर लिया है इसके अंदर, और यही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पूरा चैप्टर में पढ़ना है. बाकी के सब एग्जाम्पल्स हैं तो मैं उन पर इतना फोकस नहीं कर रही हूँ. सो हम लोग मेन चैप्टर में जो मेन चीज़ है उसको हम पढ़ रहे हैं. रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. When all the parallel rays reflected from rough or irregular surface are not parallel, the reflection is known as diffused or irregular reflection. जब हमारी जो पैरेलल रेज जो रहती है रिफ्लेक्ट होती है, वो जब एक रफ सरफेस पर या फिर एक इरेगुलर सरफेस पर जो कि पैरेलल नहीं है, उस रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन. और जो हमारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन रहता है ये फेलियर नहीं रहता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, बट इट कॉज बाय द इरेगुलरिटीज़ इन रिफ्लेक्टिंग सरफेस. बट ये हमारा किसके थ्रू जनरेट होता है, इरेगुलरिटीज़ जो होती है रिफ्लेक्शन के सरफेस पे उसके थ्रू होता है. On the other hand, reflection from a smooth surface is like that of a mirror is called regular reflection. वही जहाँ पर सारी, और दूसरी साइड पर जो हमारी जितनी लाइन पैरेलल रहेगी, जितनी लाइन हमारी रेगुलर सरफेस पर जाएंगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन. लाइक इसको आप ऐसे समझ सकते हो, एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है कि जो रफ सरफेस रहेगा, अगर रफ सरफेस पर अगर हम कुछ हमारी रेज रिफ्लेक्ट होंगी, और इरेगुलर सरफेस से अगर हमारी रेज रिफ्लेक्ट होंगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, इरेगुलर रिफ्लेक्शन. और जो रेगुलर सरफेस रहता है हमारा, उससे अगर कुछ रिफ्लेक्शन होगा तो वो हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा. रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन. आपने कभी नोटिस किया होगा कि आप जब भी एक हेयर कट करवाने जाते हो, तो हेयर कट करवाने जाते हो तो एक मिरर के सामने आप बैठते हो, फिर एक जो हमारा बार्बर होता है वो हमें पीछे से एक और मिरर से दिखाता है. तो एक हमारा जो हम ऑब्जेक्ट है मिरर के सामने, तो हम लोग पीछे भी विजिबल हो रहे हैं, आगे भी विजिबल हो रहे हैं, और जो पीछे हमारा रिफ्लेक्शन जो छोटे वाले मिरर में है वो हमें बड़े मिरर में भी दिख रहा है रिफ्लेक्शन. तो ये किस चीज़ का एग्जांपल हुआ, रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन. मतलब कि अगर एक चीज़ रिफ्लेक्ट हो चुकी है तो वो सेकंड टाइम भी रिफ्लेक्ट हो सकती है. मल्टीपल इमेजेस. मल्टीपल इमेजेस भी सेम वही फिनोमिना है जो मैंने आपको बार्बर का एग्जांपल दिया, कि एक ऑब्जेक्ट के बहुत सारी मल्टीपल इमेजेस बन सकती है. लाइक अगर आप एक ऑब्जेक्ट को बीच में रखें और उसके अंदर उसके चारों साइड आप मिरर रख दें, तो हर मिरर के अंदर एक एक इमेजेस बन जाएगी एक ही ऑब्जेक्ट की. तो ये हमारा रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है कि हर मिरर के अंदर सिमिलर ही ऑब्जेक्ट की सेम सेम कॉपी बन रही है. तो ये हमारा एग्जांपल है मल्टीपल इमेजेस का. The idea of number of images formed by mirror placed at an angle to one another is used to kaleidoscope to make numerous beautiful patterns. You can also make kaleidoscope yourself.